हेलो माय मंचकिन्स, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in। और यार वेलकम है आपका अप्पू की पाठशाला में भी। सर कैसे हो? सबसे पहले ये बताओ, एवरीथिंग इज फाइन, ग्रेट। मस्ती वस्ती कर रहे हो कि नहीं? आई नो बहुत सारे आप में से बोलोगे यार नो मैम, मस्ती कर रहे होते तो यहाँ क्या कर रहे होते हम लोग। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मस्ती कर लेंगे थोड़ी बहुत, यहाँ पे थोड़ी टेंशन रिलीज हो जाएगी, डोंट वरी। तो यार ये चैप्टर नंबर 8 कर रहे थे हम लोग। इट इज अ वेरी इजी चैप्टर और बहुत सारे टॉपिक्स भी इसके हो चुके हैं। गो वॉच इट आउट गाइज, वरना कट्टी हो जाएगी। चलो यार, कट्टी करके तो आपके साथ नहीं रह सकते, आपको पता है आपके बिना गुजारा ना है, लेकिन ये वाला चैप्टर कर लेना अच्छे से, जितने भी टॉपिक कराए हैं। डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन और आपकी हिस्ट्री की किताब से चैप्टर हो रहा था। तो इसका आज का टॉपिक है यार नाथपंथीज, सिद्धास एंड योगीज। थोड़ा बहुत ये वर्ड सुना होगा, योगीज वर्ड तो आपने सुना होगा, ठीक है। तो यार ये पर्टिकुलर एक ही कैटेगरी में आते हैं, मतलब हम आज एक ही कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले। बहुत सारे ये अलग अलग लोग नहीं हैं, ये वो लोगों के बारे में दर्शाता है जो लोग दुनिया को त्याग चुके हैं, ठीक है, जिनकी कुछ वेशभूषा कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है। हमने बनारस वगैरह में, मुझे नहीं पता आप गए या नहीं गए, बट वहां पे कुछ इसी तरीके के आपको बाबा वगैरह, योगी वगैरह दिखेंगे। और उनकी जो आंखें होती है, मतलब इतना ज्यादा इंटेंस बॉडी लैंग्वेज से वो पता कर लेते हैं, मतलब उनको इतनी ज्यादा आप ये कह सकते हो कि नॉलेज आ जाती है। वो इतने ज्यादा माइंड एंड बॉडी से भगवान के लिए अपने आप को त्याग कर देते हैं, खुद को दे देते हैं पूरा भगवान जी को, कुछ इस तरीके से। तो यार जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके बारे में, मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। तो मेनी रिलीजियस ग्रुप्स दैट इमर्ज ड्यूरिंग दिस पीरियड क्रिटिसाइज रिचुअल, सोशल ऑर्डर यूजिंग लॉजिकल एंड सिंपल आर्ग्यूमेंट। गाइज हम इन्हीं की बात कर रहे हैं, योगीज, नथपंथीज और सिद्धास। नाथपंथीज भी बोल सकते हो आप इन्हें। तो ये कुछ रिलीजियस, आप इनको ग्रुप कह सकते हैं। ऐसे बहुत से रिलीजियस ग्रुप इस वक्त पे इमर्ज हुए थे, इन द 12th to 13th सेंचुरी के बीच में इमर्ज हुए थे। जो जैसे कि हमने पहले वाले टॉपिक्स में पढ़ा ना, ऐसे बहुत से लोग थे जो सोशल डिफरेंसेस पे बोल रहे थे कि यार जात पात धर्म वगैरह कुछ ऐसा नहीं माना जाना चाहिए। कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि औरतों के लिए अच्छा व्यवहार नहीं है, औरतों के लिए हर तरीके की सुविधाएं देनी चाहिए। ऐसे भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने भक्ति का सहारा लेके लोगों की जिंदगी अच्छी करने की सोची, ठीक है। और ये भी कुछ इसी तरीके के अपने कॉन्सेप्ट रखते थे दोस्तों। ये मानते थे कि कोई भी तरीके का सोशल ऑर्डर की आपको जरूरत नहीं है। आप अगर अछूत हो या ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो तो आप इंसान ही, और वो हर इंसान जिसने भगवान ने जिसको बनाया, वो हर इंसान भगवान से जुड़ भी सकता है और उससे कुछ भी मांग सकता है, कभी भी उसकी प्रार्थना कर सकता है। आपको आपकी भक्ति को बांधने के लिए ये सोशल ऑर्डर्स और ये सब नहीं होने चाहिए बिल्कुल। साथ ही साथ ये रिचुअल्स को भी क्रिटिसाइज करते थे कि अगर आपको भगवान की पूजा वगैरह करनी है ना, तो उसके लिए आपको जल चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, वहां से माउंट आबू की भूटान से वहां से ये वाली पत्ती लेकर आओ, ये 11,000 भाई शगुन चढ़ा दो, ठीक है। आई गेट इट गाइस कि आज के वक्त पे हम लोग भी हवन वगैरह कराते हैं, ये सब करवाते हैं, एंड वो मैंडेटरी भी है गाइस। हवन कराने से घर का वातावरण काफी अच्छा हो जाता है। लेकिन मैं इनके बारे में बात कर रही हूँ दोस्तों, इनका कॉन्सेप्ट यही था और मैं बस इनके तरफ से बोल रही हूँ कि ये लोग रिचुअल्स को क्रिटिसाइज करते थे। ऐसे बुरे वे में नहीं कि सारे बिल्कुल भी कोई पूजा पाठ मत करो, धूप बत्ती तक मत जलाओ, वो भी पैसों की आती है, वो ये नहीं कहते थे। वो बस ये कहते थे कि आप सिंपली एक पूजा कर लोगे ना सच्चे मन से, आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज भगवान पैसों को क्या करेंगे, वो तो 2 मिनट में से जादू की छड़ी घुमाएंगे, भगवान के पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा। भगवान को पैसा नहीं चाहिए, भगवान को तो भक्ति चाहिए। एक सच्चा भक्त भी भगवान उसके बिना अधूरा होता है। जैसे हम भगवान के बिना अधूरे हैं, वैसे भगवान सच्चे भक्त के बिना अधूरा है। दैट वाज देयर पर्पस एंड दैट वाज देयर कॉन्सेप्ट, ठीक है। और ये सारी की सारी चीजें ना इन्होंने लड़ के या किसी के ऊपर प्रहार करके या अपनी जादुई तंत्र शक्ति से किसी को ऐसा कुछ नहीं करा। लॉजिकल एंड सिंपल आर्ग्यूमेंट्स देके इन सब चीजों को खारिज करा इन लोगों ने, ठीक है। एंड दे वर नाथपंथीज, सिद्धाचराज एंड योगीज। दोस्तों नाथपंथी, सिद्धाचराज एंड योगीज, इनको हम योगीज ले लेते हैं। ये कुछ इसी तरीके की वेशभूषा में होते थे, इनफैक्ट इससे भी ज्यादा कम कपड़े पहनना प्रेफर करते थे। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि ये रिन्यूंसिएशन के पाथ पे चल पड़े थे, यानी कि परित्याग कर देना। इन्होंने दुनिया को त्याग दिया था, दुनिया के जितने भी संसार के जितने भी सुख मोह माया सब त्याग दिया था, और ये बस एक चीज के रथ पर थे, एक चीज के पथ पर थे, और वो थी भगवान की शुद्ध भक्ति। किसी को न दुख देते, किसी को न सुख देते, बस
अपने ही ये रास्ते पे चल रहे थे सैल्वेशन के लिए, यानी कि मोक्ष के लिए। ये संत वगैरह दोस्तों ऐसे ही होते हैं, ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होते हैं कि खड़े खड़े आपको बता देंगे कि आप कल क्या करने वाले हो। इतनी ज्यादा इनमें एक तरीके से पढ़ने की शक्ति आ जाती है इंसान को, इतना एक्सपीरियंस आ जाता है कि ये किसी भी व्यक्ति की दुविधा या परेशानी को भी उस वक्त खत्म कर दे। ऐसे गाइस बहुत सारे बाबाज होते हैं, बहुत सारे योगीज होते हैं। आप कभी भी लाइक बनारस वगैरह जाओगे ना तो वहां पे तो ऐसा बहुत होता है। आई नो गाइस थोड़े छलियास भी होते हैं जो बहुत गलत सलत बोलते हैं, लेकिन आप में दिमाग सब में होता है या नहीं होता पता नहीं, लेकिन कुछ कुछ लोग समझ जाते हैं कौन छलिया है और कौन मदद करेगा। कुछ जो मदद करने वाले होते हैं वो आपको खड़े खड़े बता देंगे आपका नाम भी क्या है, ठीक है, आप क्या करते हो, क्या आपने कल करा था, कब आपको जॉब मिलेगी, सब कुछ बता देते हैं। इट्स लाइक एस्ट्रोलॉजी काइंड ऑफ थिंग। तो ये किसके रास्ते में थे दोस्तों? ये थे मोक्षा के रास्ते में, जिसको बोला जाता है फ्रीडम फ्रॉम लाइफ एंड डेथ। दोस्तों ये कभी कभार संन्यास ले लेते हैं, इसको सन्यासी ही बोला। संन्यास भी एक वर्ड है जिसमें परित्याग संन्यास दोनों सेम ही वर्ड है, मतलब संसार का त्याग कर देने वाला सन्यासी। और समाधि भी ले लेते हैं दोस्त, ऐसे बहुत सारे योगीज होते हैं जो समाधि भी ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन ये लोग करते हैं, और वो भी ऐसी वैसी जगह पे नहीं, अरे टीवी चल रहा है सामने, शिनचैन चल रहा है और मिस्टर बीन चल रहा है ऐसे। नो 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 नो, ये हमारी लाइफ से बहुत परे हैं। हमें फुलके चाहिए, अगले दिन बिरयानी खाने का मन कर जाता है, फिर गोलगप्पे खाने का मन कर जाता है, लुई विटॉन चाहिए भाई, गुच्ची गबाना भाई, नहीं, इनको कुछ नहीं चाहिए होता है। ये संसार की सारी चीजों को त्याग चुके हैं। और ये संसार में जो भगवान ने बनाई है प्रकृति माँ के बीच में रहते हैं बस। ये कोई झरने के पास बैठा मिलेगा आपको तो कोई ऐसी जगह पे -डिग्री सेल्सियस में बैठा मिलेगा, -30 -40, जहाँ पे इंसान बिना कपड़े के जाए तो उसको हाइपोथर्मिया होने में वक्त भी ना लगे, 2 मिनट में वो बीमार पड़ जाएगा और वो उसकी मृत्यु भी बड़ी जल्दी हो जाएगी। एंड वहां पे आपको देखते हुए मिलेंगे वो लोग आराम से थोड़े से कपड़े पहन के बैठे हुए हैं। इट इज रियली अनबिलीवेबल, दैट्स व्हाई इंडिया इज अनबिलीवेबल कंट्री। यहाँ कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो दुनिया में कहीं नहीं है यार, है ना। सो रिनाउंसिएशन में सबसे पहला वर्ड, मतलब सबसे पहले व्यक्ति का नाम मैं गौतम बुद्धा जी लूंगी। उन्होंने भी एक बहुत अच्छी लाइफ को परित्याग कर दिया था। ही वॉज अ किंग के बेटे थे, आगे जाके सम्राट के बाद वो किंग ही बनने वाले थे। उसके बाद हर चीज का उन्होंने त्याग कर दिया, हिज वाइफ, हिज चिल्ड्रन, एवरीवन। एंड उनके बाद बस वो एक तरीके से आप कह सकते हो सिर्फ ऐसे बोधि ट्री के नीचे बैठे रहते थे, एंड जो कोई भी खिलाता था वो खा लेते थे, अदरवाइज बस अपने अंदर रहना। उसके बाद ऐसे आपको बोधि लोग भी मिलेंगे। मैंने ज्यादा से ज्यादा बोधि लोग और हिंदुइज्म में मैंने योगीज को देखा है। सो दे बोथ आर सेम, बस नाम अलग है दोस्तों। कुछ इस तरीके से बस नेचर के अंदर बैठ के मेडिटेशन, इंटेंस बॉडी मेडिटेशन एंड फिजिकल एक्सरसाइजेस लाइक योगासना, योगा वगैरह भी ये लोग करते हैं। That's why they are so much fit. So these groups were low caste. They want devotional religious rather than conventional one. दोस्तों इनका अगर हम कास्ट में इनको नापने जाए तो ये सारे लो कास्ट होते थे, और ये कन्वेंशनल रिलीजन नहीं, डिवोशनल रिलीजन पसंद करते थे। अब डिवोशनल रिलीजन क्या होता है यहाँ पे दोनों का लिखा हुआ है। और आपको एक चीज याद रखनी है दोस्तों कि नॉर्दर्न इंडिया में ही हमारा बनारस, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सब आ जाता है ना। तो यहाँ पे इन योगीज का कॉन्सेप्ट, सन्यासीज का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा बड़ा था। अभी भी सबसे ज्यादा नॉर्दर्न इंडिया में ही है, ठीक है। उज्जैन, बनारस, ऋषिकेश ही बनारस है, और भी बद्रीनाथ, जगन्नाथ, ऐसे बहुत जगह आपको हर तीर्थ स्थल में ये लोग जरूर आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये लोग ये वाला नहीं, यहाँ पे मैं भाई क्रॉस लगा देती हूँ, ये वाला रिलीजन पसंद करते थे। सॉरी, काइंड ऑफ भक्ति। दिस इज अ काइंड ऑफ भक्ति दोस्तों, रिलीजन भी कह सकते हो, कन्वेंशनल रिलीजन। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? बेस्ड अपॉन ट्रेडिशन, वेदर रिलीजियस और हिस्टेरिकल। दोस्तों कुछ लोगों को परंपरागत तौर पर अपने भगवान की पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे मेरे घर में तो बहुत होता है ये चीज कि ये अच्छी चीजें भी है,
मेरी मम्मी बेटा ये वीडियो देखेगी ना, बोलेगी बताती हूँ तेरे को खाना नहीं दूंगी रात को मैं। तो यार ये चीज़ मैं ढापने के लिए नहीं कह रही हूँ, बचने के लिए नहीं, लेकिन सीरियसली पूजा पाठ करना, नहा धोकर अच्छे से साफ सुथरा बनकर करना वो अच्छी बात होती है। नए कपड़े पहनना दिवाली के दिन पे, और ऐसा मतलब लड्डू चढ़ाना, सात्विक खाना चढ़ाना, ये सब चीज़ें मैं भी मानती हूँ, सब चीज़ें अच्छी होती हैं। आजकल हाफ ऑफ द इंडियन पीपल आर डूइंग दिस काइंड ऑफ वे, वो ट्रेडिशनल वे में ही चल रहे हैं कि करवा चौथ चांद आएगा तो उसके बाद ही खाएंगे, दिवाली पे अमावस्या की भी रात होती है, दिए ज़रूर जलाने होते। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें सच में लॉजिक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जिसमें लॉजिक बिल्कुल नहीं है। जैसे कि मेरी तरफ से देखा जाए तो एनिमल्स की बलि देना वो लॉजिकल नहीं होता, उसके बदले आप सब्जियों की बलि दे दीजिए, वो भी दिया जा सकता है, बट जानवरों की बलि देना ये सही नहीं लगता। निर्मम हत्या भगवान को भी नहीं चाहिए होती है। तो मेरी तरफ से तो ये है यार, ट्रेडिशनल वे में चलना चाहिए, लेकिन थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनका कोई तुक भी नहीं है और वो अभी तक चल रही हैं, ठीक है। और देखा जाए तो ये इन सब चीज़ों को खारिज करते थे कि भगवान की पूजा स्तुति करने के लिए ज़रूरी नहीं है तुम्हें 11,000 सामने रखने पड़ेंगे, अपनी सोने की चेन सामने रखनी पड़ेगी, और 5 तरीके के फल होने चाहिए, 6 तरीके की सब्जियां होनी चाहिए। ये सब ये लोग खारिज करते थे, ठीक है। और डिवोशनल पार्ट ऑफ रिलीजियस ये लोग पसंद करते थे, डिवोशनल रिलीजन, इनको ये काइंड ऑफ रिलीजन अच्छा लगता था। गाइस डिवोशनल से मतलब पता चली गया होगा आपको, ओपन इन प्रेयर्स, आस्किंग गॉड टू स्पीक टू मी एंड पोरिंग आउट एनी वरीज, कंसर्न एंड हैपनिंग्स। ये एनी टाइम एनीवेयर वाली डिवोशनल भक्ति को इसको कहा जाता है। यानी कि आपको किसी मूर्ति की जरूरत नहीं है, किसी माला की जरूरत नहीं है, भाई गेंदा फूल ही चढ़ाना है और लिलीज ही चढ़ाने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आंख बंद करो, हाथ जोड़ो, उसे याद करो, वो तुम्हारी सब परेशानियों को दूर कर देगा। यू डोंट नीड एनीथिंग, इवन नॉट क्लोथ्स। योगी इसको क्लोथ्स पहनते हुए देखा कभी? दे आर लाइक अपने आप को लिमिटेड क्लोथ से उन्होंने ढक रखा है। वो जरूरी है दोस्तों, क्योंकि वुमेन्स भी बाहर घूमती है, वो उन्होंने ढक रखा है कि गलत असर वगैरह कुछ अजीब गंदी चीजें ना दिमाग में आए। उन्होंने लिमिटेड क्लोथ्स पहने हुए हैं, ऐसा नहीं बाल एकदम स्ट्रेट वगैरह कर रखे हैं, नाखून काट रखे हैं। दे आर लाइक परित्याग कर दिया उन्होंने मतलब दुनिया का, है ना। और उनको ये वाला नहीं, ये वाला रिलीजन अच्छा लगता है, जहाँ पे इंसान को अगर भगवान की भक्ति करनी है तो उसको अमीर होना जरूरी नहीं है। इंसान को भगवान की भक्ति करनी है तो उसको अपने मन से छल कपट हटाना जरूरी है, ठीक है। तो ये सब चीजें उन्होंने आगे बढ़ाई। एंड इसके बाद वाला जो टॉपिक आएगा वो है इस्लाम एंड सूफीज्म। इस टॉपिक में एक छोटी सी अपनी भी कहानी सुनाऊंगी यार, तो जल्दी से इस वाले टॉपिक में हम लोग मिलते हैं। टिल देन आप अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय। कमिंग सून, बाय।